गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो, कल हम लोगों ने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। कोई भी लॉस अगर आपको आएगा तो वो लॉस को लेके हम लोगों को टोटल 5 चीज़ें डिस्कस करनी है। अगर आप लोगों को लॉस आ रहा है तो पहले तो वो लॉस आप क्या करोगे, सेट ऑफ, और बाद में कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ में आप क्या करोगे, तो पहले करोगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। मतलब क्या, हेड के अंदर। सो अगर हेड के ही अंदर इनकम आ रही है और हेड के ही अंदर लॉस आ रहा है तो पहले तुम वो सेट ऑफ करके देखोगे। फिर तुम करोगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड मतलब दूसरे हेड्स के सामने एडजस्ट करके देखोगे ये लॉस। फिर आप चेक करोगे कि क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं। हो सकता है तो नेक्स्ट ईयर ये किसके सामने सेट ऑफ होगा और कितने साल के लिए ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोगों को। मैंने आपको स्ट्रक्चर तो कल ही बता दिया था। अब पहला हेड जो है वो कौन सा है, पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब थोड़ा सा सोचो, सैलरी जो हेड है ना, सैलरी, उसमें तो कभी लॉस आ ही नहीं सकता। सैलरी में कभी भी नेगेटिव इनकम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब सैलरी में नेगेटिव इनकम ही पॉसिबल नहीं है तो फिर अपना कैरी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स का कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड पे। अब तुम समझो, हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको कल भी बोला था प्रॉपर्टी 3 टाइप की हो सकती है, एसओपी, एलओपी एंड डीएलओपी। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एसओपी में तो हमेशा लॉस ही आएगा, एलओपी में, डीएलओपी में लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है। तो अब समझो कोई भी एक जगह पे आपको लॉस आया है, क्या ये लॉस तुम हेड के ही अंदर दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ कर पाओगे कि नहीं। मतलब समझो एसओपी का लॉस एलओपी के सामने सेट ऑफ कर पाओगे कि नहीं, कि एलओपी का लॉस डीएलओपी के सामने सेट ऑफ कर पाओगे कि नहीं। तो आंसर इज यस, इट इज अलाउड। मतलब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज अलाउड। हेड के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हेड के अंदर ही इनकम आई है और हेड के ही अंदर लॉस आया है तो तुम वो लॉस और इनकम को सेट ऑफ कर सकते हो। अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड्स के सामने हो सकता है सेट ऑफ। तो अगेन आंसर इज यस। आप ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स, सबके सामने सेट ऑफ कर सकते हो। बस एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या, मैक्सिमम 2 लाख। मतलब अगर समझो आपको हेड के अंदर 3 लाख का लॉस आया एलओपी में और डीएलओपी में 50,000 की इनकम आई, तो पहले तो ये लॉस इनकम के सामने सेट ऑफ करो, 2.5 लाख रुपया बच गया और भी लॉस। अब तुम इस लॉस को दूसरे हेड्स के सामने सेट ऑफ करने जब लेके जाओगे तो पहले तो इसमें से डायरेक्टली 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब समझो दूसरे हेड की इनकम 1,80,000 है, तो 2 लाख को 1,80,000 के सामने सेट ऑफ करो, अभी भी तुम्हारा 20,000 का लॉस बच गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। सो ये 50 कैरी फॉरवर्ड होगा प्लस ये 20 कैरी फॉरवर्ड होगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप दूसरे हेड्स के सामने एडजस्ट कर सकते हो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। बट याद रखना, अब ये वाला जो लॉस जो मैंने यहां पे लिखा है ना, अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। सो हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप दूसरे हेड्स के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते हो व्हेन यू आर पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो ये 2 लाख आपको किधर एडजस्ट करने मिलेगा, ओनली अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम एंड नॉट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड। तो आंसर इज यस, आप ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर आप ये लॉस किसके सामने एडजस्ट करोगे, नेक्स्ट ईयर सेम हेड के सामने। नाउ व्हेन आई से सेम हेड, इसका मतलब ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब तुम समझो करंट ईयर में आप हाउस प्रॉपर्टी के सामने भी कर सकते हो और करंट ईयर में आप दूसरे हेड्स के सामने भी कर सकते हो। बट अगर इस साल का लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो नेक्स्ट ईयर यू कैन एडजस्ट ओनली अगेंस्ट सेम हेड ऑफ इनकम। सेम हेड के ही सामने
आप सेट ऑफ जो है वो कर सकते हो। और कितने साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 ईयर्स। 8 साल के लिए आप ये लॉस जो है वो क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड। सो ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस की डिटेल्स हो गई। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हेड है उसमें अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आया, स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब सेक्शन 35 AD, 35 AD में अगर आप लोगों को क्या आ रहा है? लॉस। अब कितने बिजनेसेस है जो स्पेसिफाइड है? तो 14 बिजनेसेस थे। वो होटल बिजनेस, हॉस्पिटल बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, ये सब आपके स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे। अगर बिजनेस स्पेसिफाइड है तो क्या वो आपको पता होना चाहिए? तो आंसर इज यस, क्योंकि आप लोगों को वो सेक्शन सिलेबस में है। अब स्पेसिफाइड बिजनेस एक कैटेगरी है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो आपका मेन हेड जो है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके अंदर एक कैटेगरी है स्पेसिफाइड बिजनेस। अब तुम देखोगे ना तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस यू कैन सेट ऑफ ओनली 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 अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट। अब जब तुम हेड के अंदर ही जब पढ़ रहे हो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, तुम्हें समझ रहे हेड के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन रखा गया है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम। अब जब ये हेड का लॉस इसी के इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है तो फिर दूसरे हेड्स के सामने तो कभी होगा ही नहीं ना, क्योंकि हेड के अंदर ही जब रेस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं तो हेड के बाहर तो कहना से 100% वो रेस्ट्रिक्शन रहेंगे ही। सो आप दूसरे हेड्स के सामने कभी कर नहीं पाओगे सेट ऑफ। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारा एक स्पेसिफाइड बिजनेस है होटल का और एक स्पेसिफाइड बिजनेस है हॉस्पिटल का, तो क्या होटल का लॉस हॉस्पिटल के सामने अलाउड होगा? तो आंसर इज यस। स्पेसिफाइड आप कर सकते हो, बट दूसरे हेड्स के सामने, क्योंकि हेड के अंदर ये हेड है, हेड के अंदर दूसरी इनकम के सामने जब नहीं मिल रहा है तो दूसरे हेड्स के सामने कहां मिलेगा? कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। नेक्स्ट ईयर यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस, एंड कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? n नंबर ऑफ ईयर्स। जब तक ये लॉस सेट ऑफ नहीं होता तब तक आप कैरी फॉरवर्ड करते जाओ। अब आ रहा है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में अगर आपको लॉस आया, कल मैंने आपको बोला था स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में एक एग्जांपल दिया था इंट्राडे ट्रेडिंग का। इफ यू आर अर्निंग इनकम और लॉस विदाउट टेकिंग डिलीवरी तो सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, और उससे जो भी इनकम आएगी दैट इज अ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस। अगर आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कर रहे हो और उसमें अगर आप लोगों को आ रहा है लॉस, तो ये लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के ही सामने। किसके सामने सेट ऑफ कर सकते हो? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के सामने। वापस से तुम देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन एक हेड है, वो हेड के अंदर एक कैटेगरी है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, उसके ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन रखा गया है कि ये इनकम, ये लॉस इसी के इनकम के सामने होगा, तो 100% दूसरे हेड के सामने तो कभी होगा ही नहीं। कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, नेक्स्ट ईयर स्पेक्यूलेटिव के ही सामने होगा और 4 साल के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये 8 साल था, ये n नंबर ऑफ ईयर्स है, एंड ये 4 ईयर्स है। अब आ रहे हैं आपके नॉर्मल बिजनेसेस। अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया था? नॉर्मल बिजनेस में अनएब्सॉर्ब डेप्री को अलग कर देना। अच्छा, तो अब नॉर्मल बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो पहले आप बनाओ P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिख दो इनकम, डेबिट साइड पे कर दो सारे एक्सपेंसेस, सिर्फ 3 खर्चे माइनस मत करना। पहला डेप्रीसिएशन, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एंड तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये 3 खर्चे आपने लास्ट में माइनस किए, समझो ये 150 था, और ये 3 खर्चों के वजह से अगर आपको क्या आ रहा है? लॉस। इस लॉस को हम बोलेंगे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। अच्छा, अगर आपने खर्चे माइनस किए, ये इनकम थी 1000, पहले से ही आपके खर्चे 1100 थे और 150 ये 3 खर्चे मिला के हुए हैं,
तो 250 रुपए का लॉस आया आपको, जिसमें से 150 इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड 100 इज योर बिजनेस लॉस। तो ये जो 100 है ना, ये 100 उसकी बात इधर हो रही है, ये नॉन स्पेक्युलेटिव। सो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर लॉस आया, मतलब नॉर्मल बिजनेस, इफ बिजनेस इज नॉट स्पेसिफाइड, इट इज नॉट स्पेक्युलेटिव, देन इट इज नॉन स्पेक्युलेटिव। अगर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस आया तो यू कैन सेट ऑफ ओनली मतलब यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट ऑल बिजनेसेस। ऑल बिजनेस मतलब क्या? स्पेसिफाइड के सामने भी कर सकते हो, स्पेक्युलेटिव के सामने भी कर सकते हो, और नॉन स्पेक्युलेटिव। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, हेड के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हेड के अंदर आप कहीं पे भी सेट ऑफ कर सकते हो। ऊपर देखोगे तो स्पेसिफाइड सिर्फ स्पेसिफाइड के सामने, स्पेक्युलेटिव सिर्फ स्पेक्युलेटिव के ही सामने। तो नॉन स्पेक्युलेटिव यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट ऑल द बिजनेसेस व्हेन यू आर डूइंग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अब जब आप दूसरे हेड्स के सामने जाओगे तो वापस से ये लॉस अलाउड है। आप हाउस प्रॉपर्टी के सामने भी कर सकते हो, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स, सबके सामने कर सकते हो, सिर्फ सैलरी के सामने नहीं कर सकते। देखो ये लॉस तो कभी सैलरी के सामने मिलेगा ही नहीं, ये भी नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा। पहले दो लॉसेस तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ये वाला सबके सामने मिलेगा एक्सक्लूडिंग सैलरी। सिर्फ सैलरी को छोड़ दो, सैलरी हेड के सामने यू कैन नॉट सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस। अब ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया था? क्या होता है ना, जब तुम सैलरी हेड पढ़ते हो ना, तो सैलरी हेड के अंदर ज्यादा टैक्स की प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। टैक्स की जो प्लानिंग है वो ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कहां पे? सैलरी हेड के अंदर। तो लोग क्या करते थे पता है? लोग सैलरी इनकम कमाते थे। अब समझो जिन लोगों की भी सैलरी इनकम 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया है, ये लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं? एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, और क्या इन लोग को बेनिफिट? खर्चे तो मिलते नहीं है। सब जगह पे गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड लिमिट्स रखी हुई है। तो जिन लोगों की भी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा होती थी ना, वो लोग टैक्स बचाने के लिए एक फेक बिजनेस बताते थे अपने बुक्स में। डमी बिजनेस, कोई बिजनेस होता नहीं था, डमी बिजनेस। एक बिजनेस खड़ा करते थे, बोलते थे हमें बिजनेस भी कर रहे हैं, हमें इनकम्स आ रही है कैश में, हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं कैश में। एक्सपेंसेस ज्यादा बता के, इनकम कम बता के बुक करते थे बिजनेस के अंदर लॉस, क्योंकि बिजनेस में तुम डमी बिजनेस खड़ा कर सकते हो, और ये लॉस को वो लोग सैलरी के सामने सेट ऑफ करते हैं। पूरा पर्पस क्या था पता है? सैलरी इनकम कम करना है। कैसे कम करें? तो एक डमी बिजनेस खड़ा कर दो, क्योंकि तुम डमी हाउस प्रॉपर्टी नहीं खड़ा कर सकते हो, उसके लिए घर चाहिए तुम्हें। तुम कैपिटल गेन्स में डमी इनकम नहीं दिखा सकते हो। ये डमी इनकम पॉसिबल थी बिजनेस में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि बिजनेस लॉस यू कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। क्या आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे? तो आंसर इज यस। ये लॉस नेक्स्ट ईयर किसके सामने एडजस्ट होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। मतलब तुम समझो, नॉन स्पेक्युलेटिव नेक्स्ट ईयर भी स्पेसिफाइड के सामने भी हो सकता है, स्पेक्युलेटिव के सामने भी हो सकता है, और नॉन स्पेक्युलेटिव सामने भी हो सकता है। और ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर 8 years। नाउ व्हेन यू कंपेयर दिस लॉस विथ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, अंडरस्टैंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन क्या है? इट इज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस ओनली, लेकिन उसको हमने अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसके थोड़े से रूल्स अलग है। देखो, इंट्रा हेड सेम है, इंटर हेड भी सेम ही है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बस अब देखो, जो नॉर्मल लॉस होगा ना आपका बिजनेस का, नेक्स्ट ईयर यू कैन एडजस्ट ओनली अगेंस्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन, वेयर एज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन यू कैन एडजस्ट अगेंस्ट ऑल हेड्स एक्सक्लूडिंग सैलरी। एंड दूसरा डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन इज, नॉर्मल लॉस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years, दिस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? ये जो 150 का लॉस है ना, ये 150 का लॉस, ये आप करंट ईयर में भी सबके सामने कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर में भी सबके सामने कर सकते हो एक्सक्लूडिंग सैलरी। बट ये वाला जो लॉस है ना, ये वाला लॉस करंट ईयर में आप सबके सामने कर सकते हो एक्सक्लूडिंग सैलरी, और नेक्स्ट ईयर सिर्फ बिजनेस के सामने कर सकते हो।
ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉर 8 years, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। अब आ रहा है कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया अगर आपको, तो आप शॉर्ट टर्म के सामने भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के सामने भी एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया है लॉन्ग टर्म, तो आप लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म के ही सामने कर पाओगे। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा रूल क्यों बनाया है? पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने हो सकता है। सो व्हेन नेचर ऑफ असेट इज सेम तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया तो सेट ऑफ अलाउड नहीं है, और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया तो अलाउड है। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया है? ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इधर लॉस आएगा, लॉस एंड गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स पढ़ाए थे अगर तुम्हें याद हो तो। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया था 111A, जिसमें आपको 15% या 20% लगता है, और अदर्स पे आपको नॉर्मल रेट लगता है। एंड लॉन्ग टर्म में 112A एंड 112, जिसमें या तो पहले था 20, 10 और अभी है 12.5। तुम अगर देखोगे ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट जो है ना, टैक्स रेट वो ज्यादा है। सिर्फ 3 असेट्स को छोड़ के बाकी सब तो नॉर्मल रेट पे है। इट कैन गो अप टू 30% ऑल्सो, जबकि लॉन्ग टर्म में टैक्स रेट्स कम है। अब तुम समझ पा रहे हो? तो देखो यहां पे गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आप लोगों को क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल सॉरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो वो हम आपको सेट ऑफ करने नहीं देंगे। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया तो ये सेट ऑफ नहीं करने मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इस पे टैक्स ज्यादा मिलने वाला है उनको। तो अगर ये सेट ऑफ करने दे दिया तो गवर्नमेंट का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसी रीजन के वजह से शॉर्ट टर्म यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ, लॉन्ग टर्म यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। अब तुम समझो, ये जो कैपिटल लॉसेस है, ये दोनों कैपिटल लॉस है, ये आप दूसरे हेड्स के सामने नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे हेड्स में तुम समझ रहे हो तो तुम्हारी रेवेन्यू इनकम्स आने वाली है। कैपिटल लॉस हम तुम्हें रेवेन्यू इनकम के सामने अगर सेट ऑफ करने देंगे तो हमारा टैक्स का नुकसान हो जाएगा। सोचो तुमने साल में एक आध असेट बेच दिया, अब कैपिटल लॉस अमाउंट में भी बड़ा होगा, रेवेन्यू इनकम्स कम होगी, तो हमें टैक्स ही नहीं मिलेगा। इसी रीजन के वजह से तुम कैपिटल लॉसेस दूसरे हेड्स के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। नेक्स्ट ईयर शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, 8 साल और 8 साल। नेक्स्ट, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, जिसमें मैंने आपको बोला था 99.99% आने वाला है लॉस। तो OMRH यू कैन सेट ऑफ बट ओनली अगेंस्ट OMRH। दूसरे हेड्स के सामने तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि हेड के अंदर ही जब रेस्ट्रिक्शन है तो हेड के बाहर तो रहेगा ही। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर OMRH के सामने 4 साल। एंड लास्ट, अदर लॉसेस अदर सोर्सेस में इंट्रा कर सकते हो, इंटर हेड कर सकते हो। इंट्रा हेड इंटर हेड अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। सिंपल सा एक ही पेज का चैप्टर है ये। आधे पॉइंट्स तो तुम्हारे इंट्रा हेड में ही खत्म हो जाते हैं। स्पेसिफाइड के सामने तो आगे तुम्हें अपने आप समझ में आना चाहिए कि दूसरे हेड के सामने अलाउड ही नहीं होगा। स्पेक्युलेटिव के सामने तो दूसरे हेड के सामने अलाउड नहीं है। OMRH के सामने तो दूसरे हेड के सामने अलाउड नहीं है। कैपिटल लॉसेस सिर्फ कैपिटल लॉस गेन्स के ही सामने, दूसरे हेड के सामने अलाउड नहीं है।
सो ये आपका पहले तो एक पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब मुझे एक छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देना है। समझो आपका अभी प्रीवियस ईयर जो चल रहा है वो है 23-24। सो आपका असेसमेंट ईयर इज 24-25। अब अगर आपको यहां पे हाउस प्रॉपर्टी 1 में 1.8 लाख का लॉस आया है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में 50,000 की इनकम है, एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में 10,000 की इनकम है। अब अपने को कोई बोले सेट ऑफ करना है, तो पहले तो आप हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस हाउस प्रॉपर्टी 2 की इनकम के सामने सेट ऑफ करोगे। 1.3 लाख बच गया। बिजनेस एंड प्रोफेशन 10,000 की इनकम, तो 1.2 लाख ये बच गया लॉस। ये लॉस क्या होगा अब? कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है। सो पहले मैंने यहां पे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर दी, फिर मैंने यहां पे इंटर हेड एडजस्टमेंट कर दी। अब क्या हुआ? अब आया नेक्स्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। आपके पास था ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितने का? 1.2 लाख का, लास्ट ईयर का लॉस। इस साल में आपको हाउस प्रॉपर्टी 1 में इनकम आई 4 लाख की, पर हाउस प्रॉपर्टी 2 में 1.8 लाख का लॉस आया, और बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आप लोगों को 2 लाख रुपीस का लॉस आ गया। अब आपके पास इनकम एक ही है, कौन सी? हाउस प्रॉपर्टी 4 लाख। आपके सामने 3 लॉस है, एक 2 करंट ईयर के लॉस है और एक लास्ट ईयर का। अब ध्यान से सुनना, रूल्स क्या है यहां पे। आपको यह भी पता है कि ये वाला लॉस अब सिर्फ एक ही जगह माइनस हो सकता है। कहां पे? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के सामने, सेम हेड। तो अब हाउस प्रॉपर्टी 1 में अगर आपको इनकम आई है 4 लाख की, तो पहले तो आप करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी 2 का लॉस एडजस्ट करो 1.8 लाख का, 2.2 लाख बच गया। उसके बाद वापस से करंट ईयर का ही बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस एडजस्ट करो 2 लाख का। आप समझो, आपके पास है ना कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। पहले आपको हमेशा करंट ईयर के लॉसेस एडजस्ट करने हैं। करंट ईयर के होने के बाद अभी आपकी 20,000 की इनकम बच गई। ये 20,000 की इनकम कौन से हेड की है? हाउस प्रॉपर्टी। और अब लेके आओ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इसके सामने 1,20,000। पहले आप लोग हमेशा क्या एडजस्ट करोगे? करंट ईयर के लॉसेस, फिर लास्ट ईयर के लॉसेस, और अब ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का लॉस था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर लास्ट ईयर में हम ये समझ गए कि पहले करंट ईयर के लॉस एडजस्ट करो फिर लास्ट ईयर के। सर अगर लास्ट ईयर के 4-5 साल के लॉस है तो अगर 4 से 5 साल के लॉस है ना, तो आप लोगों को कोई भी प्रायोरिटी में एडजस्ट करो चलेगा। मतलब उसमें क्या करना, सबसे पुराना लॉस पहले करना, क्योंकि उसके 8 साल जल्दी एक्सपायर होने वाले रहेंगे, तो वो आप करो चलेगा, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। बट यस, करंट ईयर और लास्ट ईयर में चूज करना हो तो पहले करंट ईयर इंट्रा, फिर करंट ईयर इंटर, और फिर लास्ट ईयर के लॉसेस। ये नीचे आपको एक नोट दी गई है, फर्स्ट एडजस्ट करंट ईयर लॉसेस देन लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर्स। ये बराबर। सो ये आपका चैप्टर यहां पे खत्म होता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब है ना, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा। एक है ना, अपन रफ में वर्किंग करेंगे, पहले रफ में।
रफ वर्क कैसा होगा, जितना डेटा क्वेश्चन में दिया है ना, पहले वो सारा लिख लो ना, ऐसे 5 कॉलम्स बना के पहले सारा डेटा लिख लो, कोई सेट ऑफ के रूल्स अप्लाई मत करना। सैलरी में इनकम दिया है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम और लॉस दिया है, बिजनेस में इनकम लॉस, कैपिटल गेन्स में इनकम लॉस, जो भी दिया है सब लिख लो, पहले सारी चीजें यहां पे लिख लो। अच्छा, करंट ईयर की जितनी भी चीजें होगी ना, वो सब बिलो द लाइन लिखना, एंड जो भी लास्ट ईयर के लॉसेस होंगे वो ऊपर लिख देना। अब तुम्हारे लिए चीजें इतनी इजी हो जाएगी ना सेट ऑफ करने में, पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, और फिर लास्ट ईयर के लॉसेस। ये रफ वर्क है तुम्हारा, इससे चीजें तुम्हारी इजी हो जाएगी। और एक चीज जो अपन ने पहले भी पढ़ ली है, कोई भी लॉस एक इनकम के सामने तो सेट ऑफ होगा ही नहीं, विनिंग्स, विनिंग्स के सामने आप लॉस को कभी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब सुनो, बेटिंग और गैम्बलिंग के वजह से अगर आप लोगों को इनकम आई तो टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर बेटिंग एंड गैम्बलिंग के वजह से आपको लॉस आया तो वो लॉस भूल जाओ। बेटिंग गैम्बलिंग के वजह से लॉस आया तो उसका कुछ नहीं हो सकता, समझा आप लोगों को? तो वो चीज ध्यान में रखना। पहले आप लोग ये टेबल बना लेंगे, नोट नंबर 1 जो नीचे दिए वो लिखेंगे ये, और फिर ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे आपको दिया वो लिखेंगे। चलो स्टार्ट। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए नोट नंबर 1 के बाद। चलो डन। अब
ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है अभी। ये क्वेश्चन में मैं आपको एक ही चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन में लास्ट में देखो आपको दिया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिख रहा है ये? तो ये तो क्या है, प्रीमियम पेड है, मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको 80C जो सेक्शन है ना, इसके अंदर डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? डिडक्शन। कौन से सेक्शन में? 80C में, जो हम करने वाले हैं डिडक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे सारी इनकम्स दी गई है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया। ये एक रफ में आप वर्किंग नोट बना सकते हो। पहले कुछ सेट ऑफ मत करो, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ मत करो। पहले है ना सारा डिटेल जो यहाँ पे दिया है ना, वो सिर्फ यहाँ पे फिट कर दो। फिर पहला स्टेप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दूसरा स्टेप इंटर हेड एडजस्टमेंट, और तीसरा लास्ट ईयर के लॉसेस। बराबर? अब ये सब में आंसर देखना नहीं, बुक ओपन ही मत करना। तुम पहले तो टोटल इनकम निकाल लो। क्वेश्चन में उतना ही पूछा है, टोटल इनकम। ये टोटल इनकम पूछा है, तो मुझे आप लोगों से और एक चीज चाहिए। टोटल इनकम के साथ साथ आप मुझे टैक्स भी बता दो कितना आएगा। दो चीज है। स्टार्ट। आप कैपिटल गेन्स भी नहीं बैठे हो ना? कैपिटल गेन आपको पता होगा ना, लास्ट लेक्चर कौन सा बैठे हो? टैक्स रेट और सब हुआ है। तो आप है ना रिकॉर्डेड देखो अभी सब, क्योंकि इधर तो आपको अभी मैं लिंक करूंगा तो कुछ समझेगा ही नहीं पहले के चैप्टर्स से। तो आप रिकॉर्डेड देखो। चाहिए तो अभी नीचे क्लासरूम खाली हो, पूछ लो, वहीं पे बैठो। सेकंड लेक्चर होगा ना आज आप लोगों को? नहीं ऐसे? तो फिर जाओ घर पे, रिकॉर्डेड देख लो पहले। चलो इधर ध्यान दो अभी। पहले तो सैलरी इनकम तुम देखते जाओ, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बुक ओपन कर दो।
Q&A बुक, पेज नंबर 10.7। चलो, सैलरी इनकम दी है 2,20,000। हाउस प्रॉपर्टी में देखो लॉस दिया है 190 का। बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्लॉथ बिजनेस से लॉस है 240 का। स्पेक्युलेटिव बिजनेस से इनकम है 30 की और स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस है 20 की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,50,000, विनिंग्स 45,000। एक दिया है लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, यानी से इसको तो हम इग्नोर करेंगे। दिस यू कैन नॉट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अब लास्ट ईयर का कोई लॉस तुम्हें दिया हुआ नहीं है तो ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा। अब तुम्हारे लिए सम इतना इजी हो चुका है, पहले क्या करेंगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के लिए वही हेड के अंदर इनकम होनी चाहिए और वही हेड के अंदर लॉस भी होना चाहिए। अब ये 2,40,000 क्लॉथ बिजनेस, उधर ही एक इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है। क्या तुम 240 को ये 30 के सामने सेट ऑफ कर पाओगे? यस। क्या स्पेसिफाइड को इधर 30 के सामने? नो। तो ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड और ये 240 हो जाएगा इधर 2,10,000। ये पहला सेट ऑफ हो गया। इंट्रा हेड डन। इंटर हेड बचा अभी। इंटर हेड में हाउस प्रॉपर्टी तुम सबके सामने कर सकते हो, तो किसके सामने करो? देखो विनिंग्स के सामने अलाउड नहीं है, या तो लॉन्ग टर्म के सामने करो या तो सैलरी के सामने करो। तो इसको तुम इधर एडजस्ट कर दो, ये हो गया 190, ये हो गया 30,000 सैलरी इनकम। करेगा, चलेगा। और अब ये 210 जो है वो तुम LTCG के सामने करो, क्योंकि बिजनेस LTCG के सामने हो सकता है, तो ये बच गया 40,000। सो ये 40,000 बच गया। विनिंग्स के सामने कुछ हो नहीं सकता एडजस्ट। ये 20,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ, मतलब अब आपकी इनकम में सैलरी इनकम बच गई कितनी? 30। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गया कितना? 40। और विनिंग्स बच गया अदर सोर्स के अंदर कितना? 45। कितना हो गया टोटल? 1,15,000। दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस क्या करोगे? डिडक्शन। कितना डिडक्शन माइनस करोगे? कितना है अमाउंट? 45,000 आप माइनस करोगे, बचा कितना आपका? 70। अब ये जो 70,000 आंसर आप बोल रहे हो ना 45 माइनस करके, ये गलत है। आपका डिडक्शन जो माइनस होगा ना वो होगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 30,000। क्यों 30? लॉन्ग टर्म पे लगता है स्पेशल रेट, विनिंग्स पे लगता है स्पेशल रेट। हमने कैपिटल गेन्स चैप्टर में पढ़ा था कि डिडक्शन आपको माइनस करने मिलेंगे सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम के सामने। नॉर्मल रेट वाली इनकम कितनी है? सिर्फ 30, तो डिडक्शन भी 30। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 85,000। अब एक मिनट, अभी तक खत्म नहीं हुआ है अपना डिस्कशन, पहले ये समझा। अब तुम इसको मैच करो विथ सोल्यूशन, देखो तुम्हारा सब मैच होता जाएगा। सैलरी हेड के सामने अपन ने क्या किया था? हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ किया। ये देखो इनकम फ्रॉम सैलरी लेस लॉस, 30,000 की सैलरी इनकम बच गई। बिजनेस एंड प्रोफेशन में अपन ने स्पेक्यूलेटिव के सामने क्लॉथ बिजनेस का लॉस एडजस्ट किया, बिजनेस जीरो हो गई। और कैपिटल गेन्स के सामने अपन ने बिजनेस लॉस बैलेंस एडजस्ट किया, कैपिटल गेन्स 40। बेटिंग से इनकम 45, 1,15,000 और ये 30 आ गया, 85 बचा। आ रही है चीज़ें समझ में आ रही है? तुम्हें ये पॉइंट याद आया कि 30,000 ही डिडक्शन क्यों मिलेंगे? क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रेट वाली इनकम है, इस पे स्पेशल रेट और इस पे स्पेशल रेट लगता है। चलो अब एक स्टेप आगे जाते हैं। मुझे आप ये 85,000 पे टैक्स कैलकुलेट करके देंगे, कितना आ रहा है टैक्स? फाइनल अमाउंट, HEC सब करने के बाद फाइनल अमाउंट मुझे बताओ कितना आ रहा है टैक्स का?
हाँ ठीक है, आप बताओ। 19240 और आपका 14040। 19240। चलो, 85,000 आपकी इनकम है, जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 40,000। विनिंग्स कितनी है? 45,000। और अदर इनकम्स कितनी? जीरो। क्या 40? जीरो ना? अरे मैडम, आपसे अभी रुको ना, मैं कौन सा अमाउंट ले रहा है वो भी तो देखो आप पहले। आपका अमाउंट लिया ही थोड़ी है अभी तक। सो जीरो आ गया। 2,50,000 इज योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 2,50,000 इज योर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। पहले वो 40,000 के सामने एडजस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब 45,000 पे 30% टैक्स, जो आएगा 13,500 माइनस 12,500 रीबेट, बचा कितना? 1,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से फाइनल टैक्स 1040। कुछ समझ में आ रहा है? मैडम आपने भी शायद रीबेट नहीं लिया होगा, आपका भी टैक्स का अमाउंट चेक करो, 1040 ही आना चाहिए 99%। तो पहले ये समझा आप लोगों को, विनिंग्स के सामने अनएग्जॉस्टेड एडजस्ट नहीं हो सकता। आया ये आंसर? अब तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वो मुझे बताओ, कुछ भी डाउट हो तो। समझा अभी? अभी तुम लोग रफ में भी सॉल्व करके फेयर में कर सकते हो, अब तुम्हें समझ में आ गया हो तो अब आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना, और 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना। क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में ये आयन और बिजनेस लिखा है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन और जो है वो स्पेसिफाइड है। सो इट्स अ नॉर्मल बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव, वो याद रखना। और ये क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगता, अपन ने पूरा चैप्टर ही पढ़ा। ठीक है, करो सॉल्व। कहाँ लिखा है वेयर हाउस? नहीं, शुगर बिजनेस भी नॉर्मल बिजनेस।
चलो तुम लोग अभी ये कर चुके, क्वेश्चन 1 हुआ, 8 पे हो, ठीक है 8 करो। फिर अब ये कल तो नहीं, परसों अपना जो भी लेक्चर होगा वी विल स्टार्ट विथ डिडक्शन चैप्टर, ठीक है। 3 लेक्चर में वो ख़त्म करेंगे डिडक्शन। 8 क्वेश्चन करो और जाओ घर पे। सिर्फ 8 क्वेश्चन में ना एक ही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो पार्टनर को सैलरी मिलती है ना, सैलरी वो कौन से हेड में टैक्सेबल, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो याद रखना ये आपकी बिजनेस इनकम है, वो याद रखना, ठीक है। चलो बाय बाय, अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिडक्शन से स्टार्ट करते हैं।